तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति अल्टो K10 LXi वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा कम है और अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करके मारुति अल्टो K10 LXi वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका एक्स-शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसका मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है और इसका मंथली EMI कितना है, और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 4,83,500 रुपीज। तो गाइस ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगा 5,49,000 रुपीज का। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम कम से कम 30,000 से लेके 35,000 के बीच में होना चाहिए। तो गाइस हम मान के चलते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 32,000 है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 12,000 रुपीज का और बाकी का जो 20,000 रुपीज है वो आपका अदर एक्सपेंसिव में चला जाएगा। तो गाइस अगर आप 12,000 करके इसको 10 मंथ के लिए सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,20,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप किसी कारणवश अगर आप 12,000 करके सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, हम मान के चलते हैं कि आप 10,000 करके इसको आप सेविंग्स करते हैं 7 महीने तक, तो आपके पास में बाद में आएगा 70,000 रुपीज का। तो गाइस अगर इस गाड़ी का मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो गाइस इसका क्या आपका मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं 65,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आपके पास 7,000 करके भी सेविंग्स करते हैं तो आपके पास में आ जाता है 70,000 रुपीज और इस गाड़ी का मिनिमम डाउन पेमेंट है 65,000 रुपीज। तो गाइस हम मान के चलते हैं कि आप 70,000 की सेविंग्स कर पाते हैं 7 महीने में, आप 12,000 करके सेविंग्स नहीं कर पाते। तो गाइस इस सिनेरियो में आप डाउन पेमेंट करेंगे अगर 70,000 रुपीज की, तो आपका EMI कितना आएगा। तो गाइस अगर आप सेविंग करते हैं 7 महीने तक 10,000 करके तो आपके पास में आएगा 70,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 70,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और इसको आप अगर 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,707 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,943 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,920 रुपीज। तो गाइस आपने जो 10,000 रुपीज सेविंग्स करके रखा है उसमें से आप इसका EMI भी कर सकते हैं। तो गाइस आप जो 10,000 रुपीज का डाउन पेमेंट करने के लिए रखे थे 7 महीने के लिए सेविंग्स करके, तो अब आप इन 10,000 में से आप EMI कर सकते हैं 7,000 का भी और 9,000 का भी। और अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवा के 11,920 रुपीज का भी EMI कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके अगर आप 10,000 करके सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप 1 लाख रुपीज सेविंग्स कर लेते हैं 10th मंथ में और अगर आप 1 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका मंथली EMI आएगा 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका मंथली EMI आएगा 7 साल के लिए फाइनेंस करवाने के बाद में, जो कि है 7,224 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,321 रुपीज। और वही पे अगर आप इसको अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI आता है 11,173 रुपीज। तो गाइस अगर आप 15,000 रुपीज करके अगर आप सेविंग्स करते हैं और अगर आप इसको 10 मंथ तक करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,420 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,283 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,929 रुपीज।
तो गैस अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो, अगर ये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15,000 रुपीज की सेविंग्स कर रहे हैं 10 मंथ तक, उसके बाद में आप इसको डाउन पेमेंट करने के बाद में आप 10,000 रुपीज करके आप EMI करेंगे। तो गैस बात कर लेते हैं नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गैस अगर आप 15,000 रुपीज करके 10 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो आपके पास में आएगा 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपीज। और अगर आपके पास में पहले से ही बजट है तो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं 50,000 रुपीज, तो आपके पास में आएगा 2 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपके मंथली EMI निकल के आता है 5,615 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,245 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,685 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो प्राइस है आसाम सिल्चर का। तो गाइस आपकी सिटी में कितना प्राइस है कमेंट करके जरूर बताना। और तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।